बाबूजी, महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन भी भगवान के पास सहायता के लिए गए और दुर्योधन भी उसी समय गया। भगवान सैन्य में थे तो अर्जुन तो जाकर के भगवान के चरणों में बैठ गए, क्योंकि भक्त तो भगवान के चरणों में ही बैठता है। दुर्योधन भी गया, उसने अर्जुन को बैठे देखा, सोचा कि चलो सो रहे हैं, अंतःपुर तक प्रवेश तो था ही सबका, तो दुर्योधन जो है वो मस्तक के पास आकर बैठ गया। अब भगवान श्री कृष्ण जब उठे सो करके, तो सो के उठने वाले व्यक्ति को पहले कौन दिखेगा? जो सामने बैठा होगा। अर्जुन पहले दिखा, हाँ दुर्योधन पहले आ गया था, दुर्योधन पहले से बैठा है और अर्जुन बाद में आकर बैठे। दुर्योधन ने कहा मैं भी हूं। अच्छा अच्छा तुम भी आए हो, बैठो बैठो। किस लिए आए? पता चला कि दोनों सहायता के लिए आए हैं। श्री कृष्ण बोले कि देखो मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। बोले नहीं मैं पहले आया हूं। बोले आया कौन पहले है, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी, पर कोई बात नहीं है, तुम पहले आए हो, तुम मांग लो। देखो एक दल में तो मेरी सेना रहेगी और एक दल में मैं रहूंगा, माने एक पक्ष में मैं रहूंगा और एक में मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैं जिस पक्ष में रहूंगा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई युद्ध नहीं करूंगा, और मेरी सेना जो है वो युद्ध करेगी। तो जो चाहे सेना को ले लो, जो चाहे मुझे ले लो। दुर्योधन ने सोचा कि इनको लेकर क्या करेंगे, कोई वहां बांसुरी थोड़ी बजवाना है, युद्ध होना है, क्या करेंगे इनको, वहां माखन मिश्री खिलाएंगे। बोले नहीं आप नहीं चाहिए, आप रहने दो, अर्जुन के ही पास जाओ और हमें अपनी सेना दे दीजिए। जाकर के अपने सेनापति जो हैं उनसे कहा, कौरव पक्ष के सेनापति हैं पितामह भीष्म। बोले मैंने तो सेना मांग ली, क्योंकि वो कह रहे थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या करते उनका? भीष्म ने कहा अरे बाप रे, बिना उनके सेना भी क्या करेगी, चलो जैसी भगवान की इच्छा। अब भगवान ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक दिन पितामह भीष्म ने मन में विचार किया, देखो भक्त और भगवान का बड़ा विनोद चलता है। भीष्म जी ने कहा कि प्रभु आपने प्रण कर लिया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं भी पितामह भीष्म हूं, गंगा पुत्र भीष्म हूं, जो ना हरहि शस्त्र कहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को, और शांतनु सुत ना कहाऊं। यदि मैं आपको शस्त्र ना उठवा दिया महाभारत के युद्ध में, तो मैं भी भीष्म नहीं, गंगा पुत्र नहीं। अब एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी ओर भीष्म जी की प्रतिज्ञा है मैं शस्त्र उठवा कर रहूंगा। अब दोनों की प्रतिज्ञाएं टकरा गई, और भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा जब आपस में टकरा जाए तो भगवान ही छोटे बन जाते हैं। एक दिन पितामह भीष्म ने ऐसी बाणों की बरसात, ऐसी बौछार कर दी अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन कांप गया, और ऐसा बाण मारा कि रथ जो है चूर चूर हो गया। अब रथ गिरा, उसमें से अर्जुन गिरा, तो अर्जुन के गिरते ही जो है श्री कृष्ण को रोष आ गया, मेरे शरणागत के ऊपर कोई प्रहार करके उसको इस प्रकार से धराशायी कर दे। टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके भगवान द्वारिकानाथ और पितामह भीष्म की ओर दौड़े, और पितामह भीष्म की ओर जैसे ही रथ का पहिया लेकर दौड़े तो पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण रख दी और कहा बस 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 हो गया मेरा काम, बस मुझे इतना ही तो रोष आपको दिलाना था कि आप शस्त्र उठा ले। आपने अब जो है रथ का पहिया उठाया, लेकिन उठाया तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना। उस युद्ध की बातों को याद कर रहे हैं भीष्म जी, वो कह रहे हैं प्रभु मैं तो जानबूझकर कौरवों के पक्ष में जा मिला था, इसलिए कि यदि मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध करता तो सामने कौरव रहते, लेकिन मैं युद्ध कर रहा था कौरवों के पक्ष से, और मेरे सामने कौन था? द्वारिकानाथ श्री कृष्ण। तो बाण तो चलाता था अर्जुन पर और दर्शन करता था द्वारिकानाथ के चरणों के, द्वारिकानाथ को देखते देखते बाण चलाता था। और भैया जीवन में यही सूत्र उतर जाए कि हम चाहे जो करें, भगवान ने हमें जहां जन्म दिया है, जो कर्म दिया है, जो व्यवस्था दी है, वो करते रहें, लेकिन ध्यान कहाँ रहे? बोले ध्यान भगवान के चरणों में रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, तो वो कर्म ही हमारे लिए पूजा बन जाएगा, वही सेवा भक्ति बन जाएगा।